सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन। वीडियो के अंदर बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस जो कि न्यूज़ में थे हमारे 2023 के अंदर। एग्जाम के रिस्पेक्ट में हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो SBM ट्यूटर्स पर टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा। जी करते हैं स्टार्ट, टाइम ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओके, करते हैं जी। देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखें, ऑपरेशन कच्छप नाम का भी हाल ही में लॉन्च हुआ था, किसके रेस्क्यू के लिए? राइट आंसर यहाँ पर आपको राइट आंसर दिखाई देगा जी, गैंगेटिक टर्टल्स। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको रेस्क्यू करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था जिसका नेम था ऑपरेशन कच्छप। जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया था। यहाँ पर 955 जो लाइव बेबी गिंगेटिक जो हमारी टर्टल्स हैं, इनको रेस्क्यू किया गया था। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें ऑपरेशन अजय जो लॉन्च हुआ था, इंडिया ने कौन सी कंट्री से अपने सिटीजन्स को वापस लेकर आए थे? बताओ, इजराइल से, यूक्रेन से, सीरिया, सूडान। राइट आंसर यहाँ पर राइट आंसर आपको दिखाई देगा जी, इजराइल से। इजराइल से ऑपरेशन अजय के जरिए हमने जो अपने सिटीजन्स को यहाँ पर रेस्क्यू किया था, वापस इंडिया में लेकर आए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमास के द्वारा एक जो कि एक मिलिट्री ग्रुप है, मेनली इन दी गाजा स्ट्रिप में रहता है, जिसने अटैक किया था विद द ऑपरेशन। एक ऑपरेशन के जरिए इजराइल पर अटैक किया था ना, सभी को पता है। इजराइल पर अटैक किया था, उस ऑपरेशन का नेम बता दो। उस ऑपरेशन का नेम था यहाँ पर ऑपरेशन अल अस्का फ्लड। अल अस्का फ्लड। जो अल अस्का मसोक अभी की मस्जिद है, कहाँ पर? जेरूसलम के अंदर। उसी के नेम से ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था हमास के द्वारा अगेंस्ट इसराइल। लेकिन इसराइल ने जो हमास के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नेम था हमारा क्या था जी? ये था यहाँ पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। एक इनका आयरन डोम नाम का जो डिफेंस सिस्टम है, वो भी किसका है? इसराइल का है। ये ध्यान में रखना। एक देखो एरो, एक एरो नाम का दिखाई देगा आपको डिफेंस सिस्टम, वो भी किसका है? इसराइल का है। तो ओनली यहाँ पर क्या है भाई, इसकी ना जो कैपेबिलिटी है 2000 किलोमीटर तक की जो भी मिसाइल आएगी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जो आयरन डोम है वो 70 किलोमीटर तक की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता था। जैसे आपको पता है S-400 S-500 जो न्यूज़ में रहते हैं, जो हम रशिया से परचेज कर रहे हैं, वहां पर जैसे S-400 होगा 400 किलोमीटर तक की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, S-500 500 तक की करेगा। उसी तरह यहाँ पर एरो है, वो जो इसराइल का है, वो 2000 किलोमीटर तक की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछते हैं जी। एरो पूछ लेंगे, एक डिफेंस सिस्टम है, कौन सी कंट्री का है? जो इसराइल का है। S-400 किसका है? रशिया का है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इसराइल के बारे में कुछ बातें देखो। इसराइल साथ ही में बाउंड्री शेयर करता है पैलेस्तीन के साथ में। इधर की ओर आपको गाजा स्ट्रिप दिखाई देता है जी। गाजा स्ट्रिप के अंदर रहता है हमास नाम का ग्रुप, जो कि अटैक करता है इसराइल पर। अभी अटैक किया था। इसको जो हमास नाम का ग्रुप है, इसको फंडिंग कौन करेगा? इसको फंडिंग करता है जी ईरान। ठीक है। ईरान इसको फंडिंग करता है। हमास नाम का ग्रुप है, हाल ही में अटैक किया था इसराइल पर विद द ऑपरेशन नेम अल अक्सा फ्लड। ओके। नीचे की ओर आपको इजिप्ट दिखाई देता है, ऊपर की ओर लेबनान, सीरिया एंड यहाँ पर जॉर्डन। और आपको यहाँ पर दिखाई देगा कौन सा सी है जी? ये है यहाँ पर डेड सी। इधर की ओर यहाँ पर मेडिटेरियन सी। और यहाँ पर जो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, वो कौन सा है जी? वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है जी, कौन सा? यहाँ पर नीचे की ओर जी है रेड सी। जो कुछ बातें ध्यान में रखियो, स्टैटिक जीके के रूप में आपसे पूछ सकते हैं पेपर के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ पॉइंट है इसराइल के बारे में, जल्दी से रिवाइज कर लो। पार्लियामेंट ने निसर दिखाई देगा, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल इसकी जेरूसलम, लैंग्वेज कौन सी है? हिब्रू। देन करेंसी कौन सी है यहाँ पर? करेंसी आपको दिखाई देगी इजरायली शेकल। जेरूसलम डिक्लेरेशन हुआ था
कौन सी कंट्री के बीच में? इजराइल एंड यूएसए के बीच में। इजराइल की जो एम्बेसडर टू इंडिया, उनका नेम बता दो, न्यूज में थे ना हाल ही में। सो उनका नेम है जी हमारा नेओर गिलन। ओनली नेम एक बार रिवाइज करना। देन इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द वेजिटेबल्स, ये हमारे इंडिया के अंदर इनॉग्रेट हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, इन दी चंदौली के अंदर। नेक्स्ट, जो इजराइल की एम्बेसी है उसके द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट सारस नाम से, जो कि मेंसुरेशन हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर कहाँ पर हुआ था? इन दी गाजियाबाद। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। सो यहाँ पर देखें जी, इंडिया यूएसए के बीच में ऑपरेशन ब्रोडर स्बोर्ड नाम का एक हुआ था ऑपरेशन। वो ऑपरेशन बताओ किसके लिए किया गया था? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, टेररिज्म के लिए, ड्रग्स के लिए, आर्म्स ट्रेड को रोकने के लिए। सो मेरी राइट आंसर इसका क्या था? जो भी इलिक्ट, जो कि गैर कानूनी ड्रग्स सप्लाई होते हैं दोनों कंट्री के बीच में, उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन ब्रोडर स्बोर्ड यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ध्यान में रखना, हमने इंडिया यूएसए के बीच में ये कंडक्ट हुआ था। जो भी हमारे इलीगल फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस, ठीक है, जो भी केमिकल्स यहाँ पर एक्सपोर्ट होते हैं, उनको यहाँ पर सर्विलेंस करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब देखिए ऑपरेशन कन्विक्शन, ये मेनली लॉन्च हुआ था काउ स्लाउटरिंग, मीन्स के जो काउ की किलिंग होती है उसको रोकने के लिए। साथ ही में पोक्सो एक्ट के अंडर जो भी हमारे चाइल्ड के साथ में भी होता है ना, जो भी गलत बातें होती हैं, जो भी क्राइम होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी स्टेट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था ऑपरेशन कन्विक्शन को? बताएं। तो जी राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर काउ स्लाउटरिंग, साथ ही में जो चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए अंडर द पोक्सो एक्ट, वहां की जो पुलिस है, यूपी पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर देखें, पोक्सो मीन्स के प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जो कि 2012 के अंदर लाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करेगा। आर्टिकल 21 जो प्रोवाइड करता है जी सभी के पास राइट है। सो ये सभी कुछ बातें हैं ना, इनको आप रिवाइज कर लेना। 2019 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट हुई थी, जो कि जिसमें हमने डेथ पेनल्टी को इंट्रोड्यूस किया था, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को जो दिखाता है भाई, उसके अंदर फाइन इम्प्रिजनमेंट 20 ईयर तक की इंट्रोड्यूस की गई थी ड्यू टू दी विद दी अमेंडमेंट 2019। उसके बाद में यहाँ पर बता रखा है भी, अगर देखें दो बच्चों में देखें तो एक बच्चा ऐसा है जिसको इस सेक्सुअल अब्यूज से जूझना पड़ता है इंडिया के अंदर। इसकी जो पोक्सो कोर्ट्स है इंडिया के अंदर बहुत कम है, आने वाले टाइम में इसमें बढ़नी चाहिए। साथ ही में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लाना चाहिए, जाओ कि इनको यहाँ पर केसेस को पूरी तरह स्टडी करें। ठीक है जी। तो कुछ ये पॉइंट है, इसको रीड करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो यहाँ पर देखें जी, ऑपरेशन दोस्त ये लॉन्च हुआ था किसके लिए बताएं? ऑपरेशन दोस्त, ये हमने हेल्प की थी किसकी? तो टर्की एंड सीरिया के अंदर जो यहाँ पर अर्थक्वेक आए थे उसकी हेल्प के लिए इंडिया ने इसको लॉन्च किया था ऑपरेशन को। सो इसका नेम था ऑपरेशन दोस्त। ओके जी। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो देखें यहाँ पर कौन सा मिशन है जो कि लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा अपने सिटीजन्स को सूडान से वापस लाने के लिए। सो मिशन लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एक्सक्रीबेट इट्स सिटीजन्स फ्रॉम द सूडान। सूडान के अंदर जो वहाँ पर आपको पता है ना, जो क्राइसिस हुई थी मेनली, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी उनकी पैरामिलिट्री के बीच में। सो दैट्स वाई हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नेम बताएं। सो जी उसका नेम था हमारा ऑपरेशन कावेरी। सो ऑपरेशन कावेरी न्यूज में था, और उसी दौरान यहाँ पर हिकी पिकी ट्राइब न्यूज में थी। हिकी पिकी ट्राइब के बहुत से पीपल वहाँ पर थे जो कि कर्नाटका से हमारी ट्राइब बिलोंग करती है। सो उसके भी कुछ पीपल को यहाँ पर वापस लेकर आए थे। सो आपसे ये भी पूछ सकते हैं हिकी पिकी ट्राइब न्यूज में थी, कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? फ्रॉम द कर्नाटका। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये भी हमारा सूडान की कैपिटल कौन सी है? खार्तूम। एंड करेंसी कौन सी है? सूडानी पाउंड। और ये ध्यान में रखियो, रेड सी के साथ में और मेडिटेरियन सी के साथ में कुछ हमारी कंट्री लगती हैं, उनकी जो आपको करेंसी है वहां पर पाउंड दिखाई देती है, जैसे कि इन फादी जो उसकी यूके की करेंसी भी कौन सी है? पाउंड। उसी तरह यहाँ पर भी कुछ कंट्री जैसे इजिप्ट हुआ, सूडान हुआ, सीरिया हुआ,
सॉरी सीरिया नहीं, इजिप्ट हुआ, सूडान हुआ, इनकी कैपिटल करेंसी आपको पाउंड दिखाई देगी, चेक कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर देखें कौन सा ऑपरेशन हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किया गया था ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए, इनमें से बताओ। सो राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा जी, ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन नार्कोस। सो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ऑपरेशन नार्कोस लॉन्च हुआ था, जो भी हमारा स्मगलिंग है, नार्कोटिक ड्रग्स है, उनका कंट्रोल करने के लिए थ्रू दी रेंज जो भी सप्लाई होती है उनको कम करने के लिए। सो नेक्स्ट कुछ देखें, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। ठीक है जी, मेनली जो हमारी पैसेंजर्स हैं ट्रैवल करते हैं थ्रू दी रेलवे, उनको प्रॉपर सर्वेलेंस प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। और इंडियन रेलवे फाउंड हुई थी हमारी 16 अप्रैल 1853 को, हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर दिखाई देंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे संभालते हैं हमारे अश्विनी वैष्णव जी। कुछ देखिए ऑपरेशन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा रिलीज हुए थे, जैसे कि ऑपरेशन आहत 2022 में लॉन्च हुआ, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट अगर देखें अमानत, जो भी आपका बैगेज है वो लॉस्ट हो जाए, वो उसको यहाँ पर ट्रैक करने के लिए हेल्प कर लेंगे इस ऑपरेशन के जरिए। देन ऑपरेशन सतर्क में हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इलेक्ट्रिक की, टेम्बैको की, थ्रू दी रेलवे उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, नन्हे फरिश्ते मीन्स के एक बच्चा भाई, चाइल्ड से रिलेट करेगा। ये भी 2022 में लॉन्च हुआ था, डेडिकेट करता है चाइल्ड रेस्क्यू इनिशिएटिव को, जो भी हमारी रेलवे के जरिए बच्चों को, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है उसको कंट्रोल करने का जो मेन मोटिव था। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पर देखें ऑपरेशन लॉन्च हुआ था बाय द सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। सो अगेंस्ट द सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ अ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, मेनली चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह, उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए एक एफर्ट लॉन्च हुआ था। उसका ऑपरेशन का नेम बताएं, उसका नेम बताएं। उसका नेम जी हमारा था ऑपरेशन मेघ चक्रा, ऑपरेशन मेघ चक्रा बाय द सीबीआई के द्वारा। ओके, सो 2022 में मेघ चक्रा नाम का ऑपरेशन लॉन्च हुआ था बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, जो भी हमारे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल होता है उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, सर्कुलेट होने से रोकने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब देखिए ऑपरेशन लॉन्च हुआ था बाय द सीबीआई, जो कि डिसमेंटल करेगा ड्रग नेटवर्क को प्रॉपरली, बताएं नेम इसका। सो इसका नेम था जी ऑपरेशन गरुड़ा। ऑपरेशन गरुड़ा के द्वारा अंडर सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा मेनली जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया था 2022 के अंदर। अब देखें यहाँ पर ना, जो म्यांमार में अफेक्ट किया था एक साइक्लोन, सो दैट्स वाई इंडिया ने उनकी हेल्प के लिए एक ऑपरेशन को लॉन्च किया था। सो उसका नेम बता दें जी। सो विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प द साइक्लोन अफेक्टेड म्यांमार। सो मोचा नाम का जो आया था वो, उसमें हमारा जो ऑपरेशन का नेम था ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा। सो यहाँ पर असिस्ट किया था जो म्यांमार को, मोचा ने अफेक्ट किया था बांग्लादेश एंड म्यांमार को। और नेम इसका, जो मोचा नाम का जो साइक्लोन था, इसका नेम दिया गया था बाय द जेमेन। और वहां पर इंडिया ने शिप्स हमारी शिवालिक, कमरूता एंड शिवरित्री ने पार्टिसिपेट किया और लोगों की वहां पर हेल्प की। सो ध्यान में रखना ऑपरेशन करुणा इसका नेम था। सो नेक्स्ट, जो हमने यूक्रेन से, जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, वहां से हमारे इंडियन को वापस लेकर आने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नेम बताएं। सो ऑपरेशन टू हमारे एवैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूक्रेन बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर। नेम बताएं जी ऑपरेशन का। सो ऑपरेशन का नेम था यहाँ पर ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा। सो यूक्रेन की कैपिटल जो कीव है, पीएम वहां पर डेनिस, और करेंसी यहाँ पर यूक्रेन हर्बनिया। नेक्स्ट आपको पता भी प्रेसिडेंट वहां पर व्लादिमीर जेलेंस्की। ओके, सो उनका नेम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पेपर में पूछने के चांस होते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखें ऑपरेशन परिवर्तन जे लॉन्च हुआ था, जो भी एलिमिनेट करेगा भी कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस। हाल ही में था, तो क्या आपको पता है सॉरी,
जो हमारी फर्स्ट स्टेट और यूटी बनी, तो कैनवस की प्लांटेशन को हमारे इंडिजिनियसली जो हमारी मेडिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पर बूस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर हमने कैनवस की, गांजा नहीं कहते इसको, मैरिजुआना गांजा, इसकी प्रोडक्शन की बात की थी। लेकिन जो ऑपरेशन परिवर्तन लॉन्च हुआ था, जो भी हमारी कल्टीवेशन होती है कैनवस की, उसको लैमिनेट करने के लिए कौन सी स्टेट के अंदर, तो ये लॉन्च हुआ था जी हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर, पहले की बात है। ठीक है, तो 2022 में इसको लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा उसको लैमिनेट करने के लिए। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है। अब जो स्टैटिक पॉइंट आ चुका है भाई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब करते हैं, सभी को पता है 11 मई को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसी दिन हमने जो हमारे न्यूक्लियर पावर जो पोखरण में टेस्ट किए गए थे सेकंड नंबर के, वहां पर हुए थे 1998 के अराउंड। ठीक है जी, तो उसी दिन को एज अ जानते हैं हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे। लेकिन उस दिन एक ऑपरेशन हुआ था, उसका नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। जो हमारे फर्स्ट टेस्ट हुए थे पोखरण 1, वो कब हुए थे? वो उस टाइम जो हमारा ऑपरेशन था उसका नेम था ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा। वो भी इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी, तो 2023 के अंदर जो हमारी थीम थी इसकी नेशनल टेक्नोलॉजी डे की, वो कौन सी थी? स्कूल टू स्टार्टअप, इजिटेटिंग यंग माइंड टू इनोवेट। जो भी हमारा स्कूल के अंदर स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए बच्चों के अंदर या दिमाग में उनका ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे भी उनका जो माइंड है वो इनोवेशन की ओर बढ़े। ठीक है जी, सो नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ऑपरेशन बाय द इंडिया, जो भी हमारे इंडियन है, जो तालिबान ने जब 2021 के अंदर कैप्चर किया था अफगानिस्तान को, वहां से हमारे इंडियन को वापस लेकर आने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नेम बताएं। सिंपल सी बात है भाई, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है जी, ओनली नेम इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा पुराना हो चुका है, सो ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। सो ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ऑपरेशन इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, जो कि सेफ्टी ऑफ द इंडियन शिप्स को लेकर के। सो नेम यहाँ पर क्या था? ऑपरेशन संकल्प। 2022 में लॉन्च हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पर जी भाई सिंपल, ये थोड़ा सा स्टैटिक पॉइंट है। ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च हुआ था, कब हुआ था? जो जब हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी। कब हुई थी? 1971 में, जब बांग्लादेश न्यू कंट्री बना। उसी दौरान भाई 4 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया था। कराची पोर्ट को हमने सीज किया था थ्रू दिस ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्राइडेंट। इंडियन नेवी का ऑपरेशन था। सो इंपॉर्टेंट है भाई। सो अगर स्टैटिक जीके की ओर जाएं, आजकल ऐसे पॉइंट बनते हैं, पुराने क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, सो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, निजात कैंपेन लॉन्च हुआ था कहाँ पर? सो मेनली ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए। सो ये लॉन्च हुआ था जी छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। सो वहाँ पर जो एंटी ड्रग एंड इलेक्ट लीकर कैंपेन था जी, और इसको ना अभी एक अवार्ड भी मिला था, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द चीफ ऑफ पुलिस 2022 का अवार्ड मिला था। दैट्स वाई ये न्यूज में था और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो फर्स्ट वुमेन अंडर द प्रोजेक्ट दंटक लॉन्च हुए थे। प्रोजेक्ट दंटक क्या है पहले तो देखो। प्रोजेक्ट दंटक, दंटक किसका प्रोजेक्ट है? यह है बीआरओ का प्रोजेक्ट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। मींस कि भूटान के अंदर वहाँ की रोड की डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था भाई। इसके अंदर फर्स्ट वुमेन जो इंटरनेशनली अपॉइंट किए गए थे, उनका नेम बताओ। तो उनका नेम है जी सुरभि जखमोला, सुरभि जखमोला। ठीक है जी, सो जे बी आर का प्रोजेक्ट भी, प्रोजेक्ट दंटक भूटान के अंदर डेवलपमेंट के लिए, आपको पता है जो प्रोजेक्ट दंटक है 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो थर्ड किंग ऑफ द भूटान एंड पीएम ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये बातचीत हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पर देखें, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था ओलिव रेडी टर्टल को बचाने के लिए। ओलिव रेडी टर्टल मेनली जो हमारी उड़ीसा की कोस्ट में पाए जाते हैं ना, गड़ी माथा जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पर। सो मेनली इसका नेम क्या था? ऑपरेशन ओलिविया। सो ये प्रोजेक्ट भाई इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो ओलिव रेडी टर्टल को बचाने के लिए दिसंबर और मई के अंदर इसको लॉन्च किया गया था प्रीवियसली। सो नेम ओनली, देन देखिए जी सभी बातें यहाँ पर लिख रखी है मैंने, वही बातें। ठीक है जी, गड़ी माथा बीच है जो हिंदी उड़ीसा के अंदर, वहां पर पाए जाते हैं ओलिव रेडी टर्टल्स, कार्निवोरस हैं। और ठीक है, इन कोस्ट के द्वारा गार्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और एक वनरेबल स्पीसीज है जी, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है।
देन देखें ऑपरेशन कनक 2, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था पंजाब के अंदर। सो मेरी ना वहाँ पर एफसीआई के जो भी ठिकाने हैं वहाँ पर ना रेड की गई थी। सो ये पूछने के कम चांस है, ठीक है, बहुत कम चांस है इस क्वेश्चन के आने की। सो फिर भी यहाँ पर डाल दिया। सो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट है जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। हमारे चैनल पर आपको स्टेट न्यूज़, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, सभी तरह की ऑब्ituary, स्पेस न्यूज़ सभी मिलती रहती हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। हमारी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए एसबीएम ट्यूटर चैनल को ऑन द टेलीग्राम फॉलो करें। ओके, और फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो धन्यवाद आपका जी। हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।